में धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। इस पाठ का तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। तो आइए विद्यार्थियों प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक लाइन में जो व्याकरण है, संज्ञा शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, कर्ता है, इनके विषय में परिचय प्राप्त करते हुए पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। समी के पास में, एका एक, लोम शिका लोमड़ी, बदरी बेर के, गुलमानाम झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम इस, वार्ताम बातचीत को, शृणोति इसमें सुन रही थी, शृणोति इसमें सुन रही थी। जब लट लकार की क्रिया के बाद में, जब लट लकार की क्रिया के बाद में हम इसमें लगाते हैं तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। शृणोति इसमें सुन रही थी। फिर दोबारा देखेंगे। समीपे एका लोमशिका बदरी, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस का बातचीत को सुन रही थी, इस वार्तालाप को सुन रही थी। वार्ता बातचीत को, वार्तालाप को सुन रही थी। ठीक है। अब नेक्स्ट, सहसा वह कौन? वह लोमड़ी। सहसा अचानक, चंचलम उपसृते कथयति, चंचलम, देखो इसको अलग अलग करेंगे साथियों। चंचलम धन उपसृते, उपसृते चंचल के, उपसृते का मतलब पास जाकर के, चंचल के पास जाकर के, कथयति कहती है। कौन कहती है? सा मीन्स लोमड़ी। वह लोमड़ी अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि मुझको भी, विज्ञापये बताओ, मुझको भी बताओ। फिर नेक्स्ट है सह वह, एवरथ बोला, अरे मातृशुष्य है, मातृशुष्य का मतलब होता है मोसी, अरे मोसी, अरे मोसी। अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे समय पर, तुम समागतवती आई हो, समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के प्राणा रक्षिता, प्राण बचाए गए। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परम लेकिन ऐसे यह मामेव मुझको ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। खादितुम, खाद धातु है और तुमन प्रत्यय है। खाद धातु और तुमन प्रत्यय, इसका मतलब खादितुम, खादितुम। जब इसके आगे इस धातु होती इच्छति तो इसका मतलब होता है खाना, इच्छति में चाहता है। ठीक है। समय पर तुम आ गई हो, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। तदंतरम, इसके बाद से लोम शिकाये निखिलाम कथाम निवेदियत, उसने लोमड़ी को सारी कहानी निवेदियत बता दी। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाडम अच्छा, त्वम जालम प्रसार्ये, तुम जाल को प्रसार्य फैलाओ। पुनः फिर सा व्याघ्र में वदत, वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धः बंध गए हो, इति इस प्रकार, अहम मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। व्याघ्रे तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत,
व्याघ्र बाघ, तद वृत्तांतम उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए तस्मिन जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा कूद करके दर्शय दिखाओ। अब बार बार कूद करके दिखाओ, कृत्वा करके कूर्दनम कूदना, स तथैव समाचरत उसने वैसा ही किया, तथैव समाचरत वैसा ही किया, समाचरत का मतलब आचरण करना, उसने वैसा ही आचरण किया। कहने का मतलब जैसा लोमड़ी ने कहा कि तुम इस जाल में कूद करके दिखाओ, तो वह जो बाघ है उस जाल में कूदने लगा, उसको बोलते हैं स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया या वैसा ही किया। अनारतम निरंतर कूदने कूदने से श्रांत है, वह थका हुआ, निरंतर कूदने से वह श्रांत अभवत थक गया। जाले बद्धे जाल में बंधा हुआ, से व्याघ्र क्लांत सन वह बाघ थका हुआ, निशाय भूतवा निशाय होकर के तत्र अपतत वहां गिर गया। प्राण भिक्षाम एव प्राण भिक्षाम एव प्राण भिक्षा के समान अयाचत मांगने लगा, प्राणों की प्राण भिक्षा के समान मांगने लगा। कहने का मतलब जैसे भिक्षा मांगी जाती है वैसे प्राण मांगने लगा कि मेरे प्राण बचाओ। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम तोया भणितम, सत्यम सत्य ही, तोया तुमने भणितम कहा, क्या कहा, धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवति एव, धर्म में धक्का पाप में पुण्य तो होता ही है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा से व्याघ्रे प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में फिर उस बंधे हुए को देख कर वह शिकारी प्रसन्न होकर के घर प्रत्यावर्तत लौट गया। तो साथियों इस प्रकार से हमने जाना। अब जानते हैं कहां पर संधि है, कहां पर क्रिया है। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए समीपी पास में जो लोमशिका है स्त्रीलिंग है एक वचन, तो इससे पहले स्त्रीलिंग एक वचन एका का प्रयोग किया गया, क्योंकि स्त्रीलिंग ये है तो स्त्रीलिंग इसका प्रयोग किया गया। गुलमाना ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी हुई, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम इस बातचीत को श्रृणोति इसमें सुन रही थी। ठीक है, यहां पर श्रृणोति इसमें है, लट लकार की क्रिया के बाद में यदि इसमें लगा दिया जाता है तो भूतकाल बन जाता है। ठीक है, अब एक साथ देखेंगे। पास में एक लोमड़ी ने बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस बातचीत को सुना या सुन रही थी। ठीक है, सा यहां पर किसके लिए आया है, सा लोमशिका के लिए आया है। उसने सहसा, यह अव्यय है सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, उसने अचानक चंचलम उपसरते कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है। उपसरते, उपधन श्री, उप धन श्री धातु, धन लप प्रत्यय लप, तो उपसरते का मतलब पास जाकर के कथयति कहती है। कथयति लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, और जो सा है ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, स्त्रीलिंग का करता है। ठीक है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापये मुझको भी विज्ञापये बताओ। यहां पर विज्ञापय है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है विज्ञापये। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा, तुम मुझको भी विज्ञापये बताओ। तो कर्ता कर्म तथा क्रिया के विषय में आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं और पुरुष के विषय में जाकर के देख सकते हैं। से वह अवदत बोला, अह मातृशव से, अरे मोसी
अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, अवसर पर अर्थात समय पर, त्वम समागतवती तुम आई हो। तो यहां पर समागतवती में कत्वतु प्रत्यय है, सम उपसर्ग, फिर आ उपसर्ग और गम धातु, कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु, कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन, समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया तृतीया विभक्ति एक वचन, अस्मत् शब्द, मया अवाध्याम अस्माभि, मया मैंने या मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्र से षष्ठी एक वचन दोनों में, इस बाघ की, मैंने इस बाघ के प्राणा रक्षिता, प्राण बचाए, प्राण बचाए। यहां पर रक्ष धातु है, कथ प्रत्यय है, बहुवचन, रक्ष धातु कथ प्रत्यय है और बहुवचन है। रक्षिता का मतलब रक्षा की गई। परम लेकिन इसे माम एव खादितुमिच्छति, यह कौन? व्याघ्र है। माम एव मुझको ही खादितुमिच्छति खाना चाहता है। माम एव किस प्रकार से विच्छेद करेंगे? माम धन एव, ये संधि नहीं है, इसको बोलते हैं संयोग, इसको कहेंगे संयोग। लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। इच्छति प्रथम को से एक वचन लट लगा, इच्छति इच्छत है, इच्छन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट है तदंतरम। तदंतरम का मतलब होता है इसके बाद, तदंतरम इसके बाद। से लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, से उसने लोमशिकायै, लोमशिका को, निखिलाम कथाम पूर्ण कहानी, निवेदयत बता दी, निवेदन कर दी। लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, निवेदियत। लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमशिका ने चंचल को कहा, एकथ्यत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एकथ्यत। लोमशिका ने चंचल को कहा, बारम अच्छा, त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल को प्रसार्य फैलाओ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, प्रसार्यतु प्रसार्यताम प्रसार्यन्तु, प्रसार्य प्रसार्यतम प्रसार्यत, प्रसार्याणि प्रसार्या प्रसार्या। पुनः सा व्याघ्रम एवदत्, फिर वह बाघ को बोली, ठीक है। एवदत् वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। केन प्रकारेण किस प्रकार से, तृतीया एक वचन दोनों में। तुम एतस्मिन् जाले, तुम इस जाल में, बंध गए, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए। अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। यहां पर दृष्टुम है, इसमें दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। आगे लिखा हुआ इच्छामि, इच्छामि का मतलब चाहती हूं, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। ये मैं किसके लिए आया है? लोमशिका के लिए। ये लोमड़ी बोल रही है कि मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। नेक्स्ट है व्याघ्रे तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। यहां पर प्राविशत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रवेश किया। बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए, प्रदर्शितुम प्रयुपसर्ग दृश्य धातु और तुम प्रत्यय, बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमशिका ने फिर कहा, संप्रति अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शये, बार बार कूद करके दर्शये दिखाओ। दर्शये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, दर्शये। अब बार बार कूद करके दिखाओ। संप्रति यहां पर अव्यय है और पुनः पुनः भी अव्यय है। संप्रति मीन्स अब, पुनः पुनः बार बार। कृत्वा क्रि धातु है और कत्वा प्रत्यय है करके। अब बार बार कूद करके दर्शये दिखाओ, दर्शये में दृश्य धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। से तथैव समाचरण, उसने वैसा ही आचरण किया। तथैव में वृद्धि संधि है, तथा धन एव इसमें वृद्धि संधि है, वैसा ही समाचरत आचरण किया। यहां पर समाचरत है, इसमें सम उपसर्ग
सम उपसर्ग, आ उपसर्ग और चर धातु है, चर धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन समाचर। अनारतम, अनारतम मीन्स निरंतरम, अनारतम का पर्यायवाची क्या होगा? निरंतरम, अनावृतम निरंतर। कूदने, कूदने से, तृतीया विभक्ति एक वचन जैसे रामीण, कूदने से, निरंतर कूदने से श्रांत अभवत, वह थक गया, श्रांत मीन्स थक। जाले बद्धे से व्याघ्रे क्लांते सन निशाय भूतवा तत्र पतत, जाल में, जाले सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण का है, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ निशाय होकर के वहां अपतत गिर गया। अपतत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, मूल धातु है पत, अपतत गिर गया। कौन गिर गया? व्याघ्रे गिर गया। क्यों गिर गया? क्लांते सन, थका हुआ, निशाय भूतवा, निशाय होकर के वहां गिर गया। नेक्स्ट, प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, अयाचत और प्राणों को भिक्षा के समान अयाचत मांगने लगा। याच धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अयाचत, याच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को बोला, सत्यम तुया भृतम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। धर्मी धर्मम पापी पुण्यम तु भवति, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्टवा, जाल में फिर उसको बंधा हुआ देखकर, स व्याध है वह शिकारी, वह व्याध प्रसन्न भूतवा गृहं प्रत्यावर्तत, प्रसन्न होकर के घर लौट गया। यहां पर भूतवा है, भूतवा में भू धातु है, कत्वा प्रत्यय है, और प्रसन्न है, इसमें वो विसर्ग संधि, प्रसन्न धन भूतवा, विसर्ग संधि। दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा में दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। तो साथियों, अब हमने एक एक शब्द के विषय में जाना, अब पूरे पैराग्राफ का एक साथ ट्रांसलेशन जानते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुलमाना पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस बातचीत को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसरते कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपनी विज्ञापय, मुझको भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अहम मात्र सोस्य है, अरे मोसी अवसरे त्वं समागतवती, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। तदंतर, इसके बाद स लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत्, उसने लोमशिका को संपूर्ण कथा बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाडम अच्छा, त्वं जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धे इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए हो। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखा। स तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत्, निरंतर कूदने से वह थक गया। जाले बद्धे से व्याघ्रे क्लांते सन् निशाय भूत्वा तत्र अपतत्, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ निशाय होकर के वहां गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों को भिक्षा के समान मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को बोला, सत्यम तो या भणितम, तुमने सत्य ही कहा। धर्मे धर्मम पापे पुण्यम तो भवति एव, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा स व्याध है प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में फिर
उस बंधे हुए को देखकर वह शिकारी प्रसन्न होकर के घर लौट गया। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।